मौका भी था, सामने गाड़ी भी थी, गाड़ी में ड्राइवर भी था, लेकिन फिर भी तुमने उस मौके को हाथ से जाने दिया। ये किसी एक पिक्चर का सीन नहीं है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो बॉलीवुड की बहुत सी पिक्चर्स में ऐसे ही फेरों के टाइम पे हीरोइन को ये मौका मिला और जिस हीरोइन ने लिया उसे अपनी पसंद का साथी मिला। लाइट्स ऑफ माइक ऑन में आज रिग्रेट, अफसोस, हिंदी में कहते हैं खेद। रुकावट के लिए खेद है। आपकी इस दौड़ती भागती जिंदगी में लाइट्स ऑफ माइक ऑन एक ऐसी रुकावट है जो आपकी थकावट को दूर करेगी। राइम करने के लिए नहीं बोला है, बट क्या है ना कि आज की वीडियो की पूरी जिंदगी में हम जब किसी चीज़ को कानों से सुनते हैं ना तो वो आपके जहन में उतरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरी लर्निंग है रेडियो से, ये मेरी लर्निंग है पॉडकास्ट से। आज से तकरीबन 5 साल पहले 2020 में मैंने अपना एक एल्बम ऑफ लाइफ बनाया था। एल्बम ऑफ लाइफ कैसे बनाते हैं? जिसमें हम अपनी फोटोग्राफ्स, पसंदीदा फोटोग्राफ्स ऐड करते हैं। मैंने अपनी पसंदीदा वो फोटोग्राफ्स ऐड की थी जो मेरे फ्यूचर को दिखाती हैं। यकीन मानिए उसमें से वो सब कुछ इस वक्त मेरे पास है। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मेरा अपना एक शो होगा। वो मेरा अपना शो ये है, लाइट्स ऑफ माइक ऑन। इस शो का भविष्य क्या होगा ये तो मैं आज नहीं तय कर सकती हूँ, लेकिन ये शो एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी कि तोहफा मेरे लिए, खुद को और आपके लिए, कि इस वीडियो भरी दुनिया में थोड़ी सी देर रुकावट लीजिए, थकावट को दूर कीजिए कुछ ऑडियो सुन के। लाइट्स ऑफ माइक ऑन में आज मैं बात कर रही हूँ रिग्रेट, मतलब मोस्ट कॉमन टॉप 5 रिग्रेट अगर मैं बात करूँ जो यूजुअली लोगों को होते हैं, या फिर मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, रिसर्चेस देखी, लोगों से पूछे गए थे तो कौन से वो टॉप 5 रिग्रेट थे जो उनके पास रहे। साथ ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर कोई ये कहे ना कि उन्हें जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है तो हाय उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये अफसोस। रिग्रेट को उर्दू में अफसोस कहते हैं, हिंदी में खेद कहते हैं। अफसोस यही है जिंदगी का, अफसोस यही है जिंदगी का कि एक जिंदगी मिली उसे भी तू ना मिली। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 5th नंबर पर जो बहुत से लोगों को अफसोस है वो ये है कि उन्होंने सही वक्त पे अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। कैन यू इमेजिन? मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम खुद में झांक के देखेंगे तो एक सही वक्त पे अगर आप अपनी सेहत पे ध्यान दे दें तो इट्स नॉट दैट यू विल स्टार्ट लुकिंग यंग और यंगर, इट्स जस्ट दैट योर ओल्ड एज वुड बी अ लिटिल कंफर्टेबल, इट विल बी बेटर। नंबर 4 पर है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि द मोमेंट अ लॉट ऑफ विमेन दे टच मिडिल एज, यानी कि 35-40 के बाद में जब उनके ज़्यादातर फीमेल्स के बच्चे टीनेज में आ जाते हैं और उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत कम होती है, तब सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है उन्हें कि दे डिड नॉट स्टे इन टच विद देयर फ्रेंड्स। और ये एक जेनेरिक लिस्ट में आपको बता रही हूँ। नंबर 4 पर है कि लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपना टच नहीं रखा। लेकिन आज की सोशल मीडिया को देखिए ना, हम रोज उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके साथ हम टच में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जिनके साथ हम टच में रहना चाहते हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मैसेज काफी है कि हे सैटरडे को फ्री है, लंच पे मिले, संडे को फ्री है, लंच पे मिले। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, आई एम श्योर। देखिए हर इंसान का अपना एक स्केड्यूल होता है, रूटीन होता है, होगा थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन फिर रिदम बैठ जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको नंबर 3 पर क्या रिग्रेट है जो जनरली लोगों को होता है, अफसोस है वो होता है, वो बताऊं, आपको ये बता दूं कि थोड़ी देर में मैं बात करने वाली हूँ मौसमी से। मौसमी
एक ऐसी शख्सियत है जिनसे बात करके मुझे लगा कि मेरा जो सेगमेंट है आओ खुद को ढूंढे, वो खुद को ढूंढ चुकी हैं काफ़ी हद तक। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ ना, ये दोनों ही पॉइंट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को रिग्रेट और अफसोस इस बात का होता है दैट दे स्टेड इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान सही गलत नहीं होता है, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, इसके बीच में कहीं कुछ नहीं होता है। क्योंकि कई बार आप नोटिस करेंगे कि वही इंसान किसी और के साथ में बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपके साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि जो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है उनकी केमिस्ट्री नहीं थी। ऑन दैट नोट, आई होप आपने मेरा पिछला एपिसोड व्हाई इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स जरूर से सुना होगा। हालांकि उसमें मैंने ये कहा है कि काश अगर प्यार को हम मैथ्स कहते तो अच्छा होता। तो तीसरे नंबर पर अफसोस करने वाली चीज है कि गलत रिलेशनशिप में रहे लंबे वक्त तक, ये सोच के कि चलो आगे आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा। वैसे मैं इससे थोड़ा सा डिफर करती हूँ। हाँ, किसी भी इंसान को हमें तब तक वो वक्त देना चाहिए जब तक कि आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आ जाए कि मैंने मेरा 100% दे दिया है, अब इसके ऊपर मैं नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। जब आपको ये लगे ना, तब बाहर आ जाइए उस रिलेशनशिप से। तब तक अपना 100% तो दीजिए। अच्छा, अगला अफसोस जो है वो 3 का ही पार्ट है, एंड दैट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। वो एक फोन कॉल, वो एक मैसेज कर देते यार, कर देते। कई बार ना हम अपनी ईगो के चलते उस इंसान को खो देते हैं जो इंसान आपके लिए था। मेरा ये मानना है कि ये जिंदगी तब बहुत छोटी हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, जब आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करते। तब आपको लगता है अरे मेरी जिंदगी तो पल में निकल गई यार, पल में निकल गई। इसीलिए पिक अप दैट फोन, डू दैट कॉल, एक्सप्रेस योर फीलिंग। मेरा ना हमेशा एक बड़ा जिंदगी का सबसे अच्छा फंडा है, एंड दिस फंडा हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही तो होगी ना, पर क्या पता हाँ हो गई तो। बट मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। Regret most people have on number 2 is work-life balance. कि जिंदगी भर काम करते रहे, काम करते करते निकल गई, फिर याद आया कि अरे जिंदगी तो निकल गई। मैं मानती हूँ, as a workaholic I'm telling you this, that yes, I also work a lot, but when I take pause and I know where to put a balance. A lot of people might think that fitness and Kathak, they don't fall into the category of work for me, that they actually fall into the category of pauses in my life where I stay in that moment and enjoy myself. क्योंकि देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है दैट यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, यू आर गोइंग ऑन लंच, डिनर, ब्रंच. Taking pauses in life also means that you're working with yourself, working on yourself in solitude. And solitude comes with a little bit of isolation. On that note, अकेले अकेले अगर मैं ही यहाँ बात करूँ तो क्या मज़ा है। तो आइए बात करते हैं मौसमी से, और मेरा सेगमेंट कि आओ खुद को ढूंढे में उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। इसमें अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज सेंड मी अ हाई और टेस्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9980711746। अच्छा मौसमी, आर यू वेरी गलिबल? मतलब आप किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाती हैं, आपको ऐसा लगता है? लगता है मेरा ऐसा नेचर। Is it a good thing or a bad thing?
इट्स नॉट एट ऑल गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है। मतलब माइंड लगाती हूँ मैं बाद में, बट फर्स्टली जैसे कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा उसमें ओवर थिंक नहीं करती हूँ एट दैट पॉइंट। वैसे ये अच्छी बात है कि आप अभी भी मतलब लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हैं और उनकी बातें मान लेती हैं, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करती हैं। नहीं, उस पॉइंट पे नहीं करती। फिर बाद बाद में लगता है कि वो मतलब वो फेज जाने एक फेज के बाद कि शायद नहीं, ऐसा सोचना चाहिए था उस पॉइंट पे, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे ट्रस्ट करके मैंने धोखा खाया है, बट एक पॉइंट के बाद लगता है कि शायद थोड़ा थिंक करना चाहिए था। ऐसा होता है। अच्छा, अगर आप अपनी लाइफ में रेट्रोस्पेक्ट करें, कोई ऐसा शख्स है जिससे कि अगर आपको अपोलोजाइज करना हो, मतलब आप अपोलोजाइज करना चाहेंगी, कोई ऐसा है इंसान? अपोलोजाइज करने जैसा तो नहीं है, बट हाँ मतलब हम्म। लाइफ में जब भी जो जिस पॉइंट में जो भी इंसान से मतलब जुड़ाव हुआ है या रिलेशनशिप में आए हैं, तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। बाकी रिजल्ट जो भी रहा है वो अलग अलग है। अलग अलग इंसान ने, हर इंसान ने अपने, पर हाँ मैं अगर रॉ थी तो मुझे भी वहां से कोई ऐसे चीट या ऐसा कोई नहीं हुआ है। अपोलोजाइज करने जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कहीं किसी को कहीं कुछ एंड भी किया है तो एक गुड नोट पे ही किया है। कभी कोई मतलब ऐसे रिग्रेशन नहीं है उसको लेके कि रिग्रेट नहीं हूं मैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं। अच्छा, किसी ने आपके लिए अभी तक कुछ बहुत ही अच्छी सी चीज की हो, समथिंग nicest that someone has done for you? It need not to be a romantic thing. It could be like a friend, maybe a neighbor, anybody. इसमें मुझे बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कोई मुझे और छोटी चीजें में मैं थोड़ी बड़ी चीज बोलती हूँ, जैसे टाइम। किसी का टाइम अगर कोई देता है तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है अदर देन बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट्स या किसी चीज से। तो स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मुझे घूमने का बहुत, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो छोटी छोटी मतलब कहीं जाना, और इवन अभी भी वही उसी एज आई एम बंगाली, तो अभी हम लोग का दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है। तो तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ में ही मतलब थोड़ा एक ओवरनाइट एक जगह स्टे करने हम गए थे, तो एक टाइम स्पेंड करने। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। और ड्राइविंग उनका पैशन है, तो हम ड्राइव करके बाई रोड ही कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो ये अच्छा लगता है, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। चांद और रात का कॉम्बिनेशन हो गया कि रात में ही चांद दिखाई देता है, उनको ड्राइव करने का शौक है, आपको घूमने का शौक है। वही वही। अच्छा, एक बात बताइए कि डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट, हाँ, लव एट फर्स्ट साइट तो होता है, आई बिलीव। होता है? अच्छा, आपको आपके हस्बैंड से ही हुआ या किसी और से हुआ? एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट नहीं है हमारा, हमारा अरेंज, टोटली अरेंज मैरिज है। तो लव एट फर्स्ट साइट एक कॉलेज में हुआ था। हाँ, इनसे नहीं हुआ है, इनसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं। इनसे प्रॉपर इवन की लव एट फर्स्ट साइट हो ही नहीं सकता। मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ मुझे देखने आए थे, तो इसलिए ये देखने भी बाद में आए थे, हम मिले बाद में। और इवन रिक्वेस्टिंग नोट हाँ। पे मिले हैं। हाँ, मेरी मदर इन लॉ का था कि तुम लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बात कर लेना, मैसेंजर पे, और मिलने की उतनी नीड नहीं है। हाँ। मेरी मदर ने अच्छा। बोला कि हम मैं आज से 25 ईयर्स पहले मतलब देख के मैंने शादी की है, तो मेरी बेटी अभी तो ऐसा नहीं करेगी। तो वो दोनों हम्म। मिलेंगे आपस में, फिर बातें आगे होंगी, ऐसा। तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था मुझे, एट कॉलेज में हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं, बट दैट्स वो फर्स्ट साइट के बाद उसको वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हुई और कुछ डिफरेंसेस थे, मतलब हमारे रिलीजन में डिफरेंसेस थे। तो वो हाँ। चीजें फ्रूटफुल नहीं हुई। बाकी फैम हम्म। मतलब इवन मैंने अपने फादर से भी ये चीजें डिस्कस की थी कि आई लव हिम ऐसा करके। तो फिर पापा ने बोला कि आप देख लो खुद, आप इसका इसका मतलब आप डिसीजन लो, क्योंकि मैं ये लाइफ का एक बहुत मैंने बोल्ड वो है। अगर आप चाहते हो कि हाँ। आप कर सकते हो तो यू कैन मूव ऑन, ऐसा। तो मुझे उस पॉइंट पे लगा शायद इतने लोगों को दुखी करके मैं कोई एक अच्छी लाइफ नहीं। और इट इज अ कोइंसिडेंट बोलूं कि क्या बोलूं, वही इंसान मेरी लाइफ में आफ्टर माय मैरिज मतलब 12 इयर्स बाद वो मेरे सामने आया। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज करेक्ट। मैं बिल्कुल सही थी, मैंने जो डिसीजन उस टाइम पे लिया मूव ऑन करने का।
क्योंकि अभी उसकी जो लाइफ है, और मतलब उसकी लाइफ से मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ, बट जो मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे रिलेशन खत्म हुआ था, आज भी वो इंसान वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज और है। नहीं, तो तब मुझे लगा कि ट्रू। शायद ये बहुत सही था, मतलब मैंने जब डिसाइड किया अपनी लाइफ के। अच्छा, अगर आपको कभी किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो आप किस तरीके से डील करते हो उससे? आई लव डांसिंग, मैं कथक डांसर हूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ओह डांस लवली। करती हूँ और म्यूजिक भी सुनती हूँ, म्यूजिक सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे जैसे आप, हाँ, आपके जैसे कुछ लोगों को मतलब सुनना हाँ हाँ, पसंद बोलिए करती बोलिए। हूँ, जैसे आपकी आवाज है और आपकी बातें हैं, स्पेशली आपकी बातें मुझे बहुत ही मतलब वो करती हैं, तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि दूसरी जोन में आप चले गए हो, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो अच्छा लगता है सुन। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि आप एक किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना पसंद करेंगी या बहुत सारी चीजों में अच्छी होना पसंद करेंगी? लाइक यू वुड लाइक टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, और वाइस वर्सा? आई थिंक मैं लाइफ में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही हूँ, मतलब मास्टर तो बनना चाहती थी, बट वो फील्ड मैंने चूज नहीं किया, तो इसलिए अभी थोड़ा 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 सबको सीखना बहुत अच्छा लगता है और बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए लगता है कि इस चीज पे फोकस करके कुछ करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आई थिंक कि टॉकिंग या कम्युनिकेशन से ज्यादा हीलिंग कुछ नहीं होता लाइफ में। आप किसी को हील कर सकते हैं, आप में वो पावर, आपकी बातों में वो पावर होती है, विदाउट सीइंग, मतलब जरूरी नहीं है उस इंसान को आप पर्सनली जानते हो या आपका उनसे बहुत बड़ा बहुत लंबा कनेक्शन हो, बट फॉर टाइम बीइंग एक हीलिंग कैपेसिटी तो वर्ड्स में होती है। मीन्स अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और वो अपनी लाइफ को ही खत्म करना चाहता है, तो एक अननोन स्ट्रेंजर भी अगर उस पॉइंट पे आके उससे थोड़ा भी बात करता है, थोड़ा कम्युनिकेशन करता है, तो वो हील कर सकता है। तो मैं ऐसा कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, मतलब आई थिंक आज के डेट में हम बहुत सोशल मीडिया में मतलब है, हम रील्स डालते हैं करते हैं, बट इनसाइड जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो हमें लोग नहीं मिलते शेयर हाँ। कर, तो वैसा वैसा अगर किसी के लिए मैं हाँ। कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो मैं जरूर करना चाहूंगी। आई आई बिलीव इन दैट, क्योंकि हम मेरे सर्कल में भी, मतलब मैं एज अ टीचर मेरे प्रोफेशन में भी मैं देखती हूँ कि लोगों को है जरूरत, लोग बात नहीं कर पाते क्योंकि वो जज होने से डरते हैं फर्स्ट थिंग तो, और लोग जज करते भी है, नो डाउट, ऐसे नॉन जजमेंटल कम ही लोग आपको मिलेंगे लाइफ में, तो इसलिए मैं वैसा वैसा किसी का हीलिंग पार्ट, किसी का सुकून बनना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत इच्छा है। Okay. So that is a very nice thought. And I think mere last question ke liye you're a very good person to answer. Do you think that partners should discuss their past partners, as in couples should discuss their past partners? Yes, I think, and I have done that with my partner, my life partner. हाँ, तो हमने डिस्कस किया, उनका उनका ऐसा कोई नहीं था, बट मेरा जो था, जैसे मैंने आपसे अभी भी बताया, तो डिस्कस करना चाहिए। एक पॉइंट पे आके आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, मैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं जो हूँ आज से अभी मेरी एज जितनी है, अभी मैं जहाँ पे हूँ, मेरी बेबी है, तो मैं जिस माइंड सेट में हूँ आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले मैं वैसी नहीं थी, तो मेरे लाइफ पार्टनर को ये जानने का बहुत ज्यादा हक है, मैं ये मानती हूँ कि मैं कैसी थी एट Hmm. दैट पॉइंट। Uh, बट वही है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर उतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है तभी, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो शायद आपको जज कर रहे हैं, अगर जजमेंटल वाली, क्योंकि मैंने उनको मिलवाया भी है, मेरे हस्बैंड मिले हैं जो मतलब जिनसे मेरा रिलेशन था, तो वो मिले भी हैं, तो एट दैट पॉइंट मतलब मैं यही मानूंगी कि हमारे हमारी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी है और वो मुझ पर उतना बिलीव करते हैं, तो ये तभी हो पाए, और बिफोर मैं क्या थी और अभी मैं क्या हूँ, वो डिफरेंस भी वो समझ पाए होंगे जरूर। बहुत ज्यादा हम इस कन्वर्सेशन में नहीं गए हैं, बट आई थिंक डिस्कस करना चाहिए। Lovely, wonderful, wonderful thought. मौसमी में मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, कि एक तो आप ना खुद को बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल। दूसरी चीज जो मुझे आपसे बात करके लगी इज दैट यू आर सर्चिंग फॉर द लार्जर पर्पज ऑफ योर लाइफ। यस, एकदम सही, ये बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही।
I think you are very content. You are a very happy person right now. You're just looking for a larger purpose. And अपने लाइफ में ना larger purpose ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले खुद से बहुत गहरा रिश्ता बनाना होता है, जो आपका बन चुका है. आपका वो रिश्ता बन चुका है. आपको बस अपना पर्पस ढूंढना है, लाइफ का लार्जर पर्पस. आई थिंक दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मौसमी. यस, एंड यू आर राइट. ये सही है कि मतलब चाहिए मुझे एक पर्पस में बहुत जल्दी, मतलब लगता है कि मुझे मिल जाएगा. और अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो आपने एकदम सही है. और मैं हैप्पी वाली, मतलब बहुत ज्यादा भी कुछ कुछ चल रहा है, chaos तो सबकी लाइफ में चलता ही है. बट ये हैप्पीनेस वाला मैं मानती हूँ कि आप अंदर से आप ही खुद को हील कर सकते हैं, और कोई आपको आके अलग से ऐसा. हाँ, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मौसमी, आपकी ज़िंदगी का ट्रैवल करते हुए इतना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, लाइट्स ऑफ माई कॉन शो में आने के लिए, और आपकी बातें कहने के लिए. एंड इट इज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. इट्स माय प्लेजर. आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे. रियली, मतलब आज भी वैसे ही सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे, पहले जैसा हुआ था, बट आज मुझे था कि नहीं, आज तो करना ही है कैसे भी हो. ओके, सो जस्ट टू लेट यू नो, मौसमी ने पहले मेरे साथ अब ब्लॉक किया था अपना सेगमेंट के लिए टाइम, बट समहाउ किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं कर पाई. एंड देन आई आस्क्ड हर दैट यू कैन रीस्केड्यूल इट. देयर इज ऑलवेज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी. कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रिग्रेट. वैसे हमेशा हमें ज़िंदगी में दूसरा मौका मिल जाता है, लेकिन वो दूसरे मौके को समझ लीजिए कि ये मौका है और फिर उसे जाने मत दीजिए. रिग्रेट के टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कौन से जेनेरिक रिग्रेट हैं जो लोगों को होते हैं. एंड द टॉप मोस्ट इज नॉट कंटिन्यूइंग विद देयर एजुकेशन, और नॉट परसुइंग देयर करियर और लीविंग देयर जॉब, जो मोस्टली विमेन को होता है, या फिर नॉट परस्यूइंग देयर पैशन एंड फॉलोइंग अ सेफ जॉब. जिंदगी में हमें सबसे ज़्यादा रिग्रेट रिस्क नहीं लेने की वजह से रहते हैं, क्योंकि हम ना रिस्क लेना नहीं जानते हैं. एंड दिस आई हैव लर्न्ड द वेरी हार्ड वे बाय लूजिंग माई जॉब. जो मेरी नौकरी गई थी ना, मेरा सेफ जॉब, रेडियो जॉकी कुशन जॉब, उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए टारगेट में डाली थी, कुछ गोल बनाए थे अपने. और उसमें ये जो ऑडियो शो है जिसे अभी इस वक्त मैं कर रही हूँ, जो स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये भी उसका एक हिस्सा था. हालांकि देखिए, मुझे 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस शो को शुरू करने में. इस शो को मैंने बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट शुरू किया, ऐसा नहीं कुछ बहुत प्लानिंग की थी. शुरू कर दिया. शुरू करने के बाद फिर धीरे धीरे इसे पॉलिश करना शुरू किया, धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर बनाया, क्या इसके विजुअल्स होंगे, और अभी भी मैं उसी प्रोसेस में हूँ. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट. पॉइंट हियर इज कि इस शो को जिस महीने मैंने शुरू किया था, मैं एक और शो करती थी रेडियो के लिए, जिसके लिए मुझे मंथली पैसे मिलते थे. ओके, और क्योंकि मैं एक ही शो कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं रिस्क लूँगी. मैं वो जो पैसे आ रहे हैं उसका मोह छोड़ूंगी और अपना खुद की ये शो शुरू करूँगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट राइट नाउ, बिकॉज देयर इज़ नो स्पॉन्सर हियर. हाँ, अगर मैं स्पॉटिफाई पे आने वाले महीने में और 400 स्ट्रीम्स हिट कर लेती हूँ और 1000 हिट कर लेती हूँ, देन आई माइट स्टार्ट मेकिंग सम मनी. बट मैंने वो रिस्क लिया और ये मैंने शो शुरू किया. पॉइंट हियर इज़ कि लाइफ में आर से रिग्रेट ना हो, इसीलिए आर से रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है. लेकिन रिस्क कब लेना है, किस मौके पे लेना है, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है. मैं अब अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ पर मैं रिस्क ले सकती थी. आई एम फाइनेंशियली सिक्योर. आई हैव डन सेविंग्स अ लॉट इन द लास्ट 5 years or maybe in the last 10 years, once again after my divorce. So I had this cushion to take the risk also. On that note, ज़िंदगी के रिग्रेट आपको बताए, ज़िंदगी में रिस्क लेके मेरा एग्जाम्पल बताया. बस आपको बता दूं, मेरी ज़िंदगी का एक ही रिग्रेट है. आज से कुछ 2017 में मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला फैशन वीडियो बनाया था अपने सिंपल से आईफोन से कि इस स्कर्ट को कैसे स्टाइल करेंगे. मेरा आज तक का रिग्रेट यही है कि वो वीडियो मैंने साल 2017 में क्यों पोस्ट नहीं किया, एंड व्हाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय स्टाइलिंग वीडियोस इन द ईयर 2022.
सोचिए अगर मैं 2017 में कर दी थी तो क्या होता। जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड बिफोर लाइट्स के साथ मैं आज माइक भी ऑफ करूं, अफसोस की बात हो रही है, तो मुझे अफसोस नहीं है कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था। मुझे अफसोस नहीं है कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उस वक्त भी मुस्कुराई थी जब मुझे रोना चाहिए था। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।